Hello bachcho, let's see the question. The figure below shows three steps A, B, C of polymerase chain reaction. Select the option giving correct identification together with what is represents. तो देखो यहाँ पे हमें थ्री फिगर्स गिवन है A, B and C. In option A, B is denaturation at temperature of about 90 degrees Celsius separation the two DNA strands. In option B, A denaturation at a temperature of about 50 degrees Celsius. And in option C, extension in the presence of heat stable DNA polymerase. And in option D, A is the annealing with two sets of primer. So firstly, see about the key concept of this question. And here we are going to see about the PCR. देखो what is mean by PCR? PCR is a polymerase chain reaction. It is a molecular technique in which we do the amplification of DNA. ये किसके लिए काम आती है? DNA का amplification करने में, amplification of DNA. ठीक है, अगर हमारे पास DNA कम अमाउंट में है और हमें उस DNA को amplify करना है, that's why we do the PCR and PCR occur in the three steps. And the first step of PCR is known as the denaturation of DNA. And denaturation of DNA is occur at the temperature 90 to 95 डिग्री सेल्सियस. इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 90 से 95 डिग्री सेल्सियस. अब देखो डीएनए जो है इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड दीज बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. If one is 5 to 3 dash, then another is 3 to 5 dash strands of DNA. ठीक है, and this region of DNA we are going to amplify. ठीक है, reason to be amplified. Firstly, denaturation करना है तो दोनों स्ट्रैंड्स को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को. ठीक है, तो डीनेचुरेशन स्टेप्स में हमने क्या किया? डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग कर लिया. दीज आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. और जो सेकंड स्टेप किया जाता है दैट इज द एनेलिंग. ठीक है, और एनेलिंग स्टेप के अंदर हम यूज करते हैं प्राइमर का. यूज प्राइमर क्योंकि प्राइमर इज मैंडेटरी टू सिंथेसाइज द डीएनए और वी कैन से प्राइमर इज नीडेड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. और एनेलिंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है दैट इज अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्ट्रैंड 5 to 3 डैश है और डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड 3 to 5 डैश है. तो जो प्राइमर यूज करते हैं वो न्यूक्लियोटाइड का शॉर्ट सीक्वेंस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 3 to 5 डैश प्राइमर और यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस तरीके से 3 डैश to 5 डैश प्राइमर. ठीक है, एनिलिंग में हम डीएनए का प्राइमर यूज करते हैं डीएनए के अंदर. ठीक है, और जो थर्ड स्टेप आता है दैट इज द एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में हम क्या कराएंगे? पॉलीमराइजेशन कराएंगे. ठीक है, और इसके लिए हमें एंजाइम की नीड पड़ेगी टेक डीएनए पॉलीमरेज. तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, सो इट कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर. तो ये एंजाइम 72 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करेगा और डीएनए का क्या करा देगा? एक्सटेंशन करा देगा. ठीक है, दिस इज द स्ट्रैंड्स ऑफ ओल्ड डीएनए दैट इज 3 to 5 एंड 5 to 3. फर्दर हमने प्राइमर यूज किया था और उसी स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा? ये डीएनए का एक्सटेंशन हो गया. दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ डीएनए. ये 3 dash to 5 dash एंड इट इज द. तो एक्सटेंशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की. नाउ सी, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? तो देखो ये गिवन फिगर में जो ए है, ठीक है, ये रीजन जो एम्पलीफाई करना है ए जो है इट इज द स्टेप ऑफ डीनेचुरेशन. जो अभी हमने फिगर में देखा ए है डीनेचुरेशन और बी यहाँ पे प्राइमर यूज कर रहे हैं तो बी यहाँ पे क्या है? एनिलिंग प्रोसेस है. और थर्ड यहाँ पे क्या है? एक्सटेंशन हो रहा है. तो इन्होंने इन ऑप्शन ए में बोला है कि बी डीनेचुरेशन है. नहीं, बी में तो एनिलिंग प्रोसेस चल रहा है. इन्होंने कहा है कि ऑप्शन बी में ए डीनेचुरेशन है और 50 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो डीनेचुरेशन होता है. नहीं, इसके लिए लगभग 90 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर है. सी में इन्होंने कहा है एक्सटेंशन हो रहा है, बिल्कुल सही है. और एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जिसको टेक डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं उसकी प्रोसेस में होता है. डी में बोला है कि ए एनिलिंग है. नो, एंड ए क्या है? डीनेचुरेशन का स्टेप है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज ओनली ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.